ओम नमो भगवते श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आज आप सुनेंगे पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा करके मुझे इसके विधि तथा फल विस्तार से बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह एकादशी सब पापों का हरण करने वाली है। इस दिन संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान वासुदेव के पद्मनाभम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं, अगर वह केवल हरि को नमस्कार कर देते हैं तो वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल मिल जाता है। जो भी मनुष्य शंख चक्र धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। अब श्रवण करिए पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का। बहुत समय पहले की बात है। विंध्य नामक पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहेलिया बेहद क्रूर था। उसने अपना सारा जीवन केवल हिंसा, लूटपाट, गलत संगति और पाप कर्मों में ही व्यतीत कर लिया था। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आ गए और यमदूतों ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है, हम कल तुम्हें लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और उसे इस समस्या का कोई भी समाधान न मिला। तब वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लिया और ना ही कोई धर्म का कार्य किया। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। इस प्रकार उस बहेलिये के निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने की सलाह दी। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार जब उस बहेलिये ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और अपने द्वारा किए गए सभी पापों से उसने इस व्रत के प्रभाव से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से और श्री हरि की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। भगवान विष्णु जी की कृपा और पापांकुशा एकादशी की महिमा के प्रभाव से अपने जीवन के अंतिम समय में वह अध्यात्म के मार्ग पर लौट आया। इस प्रकार अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस पृथ्वी पर श्री हरि के पवित्र नामों का भजन मात्र करने से व्यक्ति को समस्त तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है और इन नामों का उच्चारण यदि एकादशी के दिन किया जाए तो उस दिन व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्यों को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। कथा संपूर्ण। अब सुनिए श्री हरि विष्णु की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे,
भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा व आरती पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।